चार्ली चैपलिन, जिन्हें दुनिया हास्य के बादशाह के रूप में जानती है, उनका जीवन केवल हंसी और मनोरंजन तक सीमित नहीं था। उनका सफर संघर्ष, कठिनाइयों और अपार धैर्य से भरा था। चार्ली चैपलिन के माता पिता थिएटर कलाकार थे, लेकिन जब चार्ली बहुत छोटे थे तब उनके पिता ने परिवार को छोड़ दिया। चार्ली की मां एक स्टेज गायिका थी, लेकिन एक दिन उनका गला खराब हो गया और गा न सकी और दर्शकों ने उन्हें हूट करना शुरू कर दिया। बैकस्टेज खड़े चार्ली ने यह देखा और मंच पर जाकर मां की जगह ले ली। उन्होंने गाना गाया और बीच बीच में दर्शकों की नकल भी उतारी, जिससे वे हंसने लगे। यह उनकी पहली स्टेज परफॉर्मेंस थी, जिसने उनके करियर की नींव रखी। चार्ली चैपलिन का किरदार द ट्रैम्प इतना मशहूर था कि उनके जैसे दिखने वाले कई लोग स्टेज पर उसकी नकल करने लगे। एक बार मजे के लिए चार्ली ने गुप्त रूप से चार्ली चैपलिन लुकलाइक प्रतियोगिता में भाग लिया, लेकिन मजेदार बात यह हुई कि वे जीत नहीं पाए। उन्हें तीसरा स्थान मिला, जबकि असली चार्ली चैपलिन वही थे। चार्ली चैपलिन ने जब पहली बार फिल्म का कैमरा देखा तो वे डर गए और सोचने लगे कि यह कोई जादुई मशीन है जो उनकी आत्मा को खींच सकती है। लेकिन जब उन्होंने मूक फिल्मों में काम करना शुरू किया तो वही कैमरा उनकी पहचान बना। चार्ली चैपलिन की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि अमेरिका में कुछ लोगों को शक हो गया कि वे ब्रिटिश जासूस हैं। उनकी फिल्मों में सामाजिक संदेश होते थे जो सत्ता में बैठे लोगों को पसंद नहीं आते थे। उन पर कम्युनिज्म से जुड़ाव का भी आरोप लगा, जिसके चलते उन्हें अमेरिका छोड़ना पड़ा। चार्ली ने जब अपनी फिल्म द किड देखी, जिसमें उन्होंने एक अनाथ बच्चे की कहानी दिखाई थी, तो वे भावुक हो गए। यह फिल्म उनके अपने जीवन की झलक थी, जहां उन्होंने बचपन में बहुत संघर्ष किया था। फिल्म देखने के बाद वे रो पड़े क्योंकि उन्हें अपना बचपन याद आ गया। चार्ली चैपलिन को उनके जीवन में कई पुरस्कार मिले, लेकिन जब उन्हें ऑनररी ऑस्कर दिया गया तो वे लेने के लिए मौजूद नहीं थे। लोगों को यह बात अजीब लगी, लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि उन्होंने हॉलीवुड को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और वे अपने सम्मान को फिल्मों में किए गए काम से जोड़ते थे, न कि ट्रॉफियों से। बाद में उस जूरी डील में जब उन्हें दूसरी बार वेस्कर दिया गया, तब वे समारोह में पहुंचे और पूरे 12 मिनट तक स्टैंडिंग ओवेशन मिला, जो आज भी हंसकर इतिहास का सबसे लंबा स्टैंडिंग ओवेशन है। चार्ली चैपलिन का निधन 9 सितंबर में हुआ, लेकिन यह भी अजीब संयोग था कि उनकी मौत के बाद उनकी लाश को कब्र से चोरी कर लिया गया। चोरों ने फिरौती के लिए उनके परिवार से पैसे मांगे। बाद में पुलिस ने चोरों को पकड़ लिया और चार्ली की लाश को दोबारा सम्मानपूर्वक दफना दिया गया। चार्ली चैपलिन का जीवन संघर्षों से भरा था। उनकी प्रतिभा, कठिन परिश्रम और सकारात्मक दृष्टिकोण ने उन्हें एक महान कलाकार बना दिया। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि हंसी के पीछे भी एक गहरी कहानी होती है और सफलता के पीछे कड़ी मेहनत छिपी होती है।